नमस्कार दोस्तों, मिलवाना चाहता हूं आपको भारत के उस यशस्वी और वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध शिक्षक से। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आखिर कौन है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च किए जा रहे हैं, जिनकी सबसे ज्यादा रील्स देखी जा रही हैं। तू नहीं तो कोई और सही, जाती है मगर बुलाने का नहीं। डर क्या है जिंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा नजर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कौन है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति? दरअसल डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का जन्म 1973 के अंदर दिसंबर में भिवानी हरियाणा में हुआ। इनकी माताजी पीजीटी में एक टीचर थी हिंदी की। इनके पिताजी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर रोहतक में कॉलेज लेक्चरर थे। और इनकी पत्नी डॉक्टर तरुणा वर्मा, जिनसे इन्होंने लव मैरिज की जब पीएचडी कर रहे थे। इस दरमियान इनकी मुलाकात हुई और फिर इन्होंने शादी की। इनके एक बेटा भी है जिसका नाम है सात्विक दिव्य कीर्ति। विकास दिव्य कीर्ति सर काफी संघर्ष से पले बड़े हैं, आर्य समाज से आते हैं। दरअसल 16.5 साल की उम्र में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी दिल्ली के अंदर आते हैं नेता बनने के लिए। जाकिर हुसैन कॉलेज के अंदर दाखिला लेते हैं और चाहते हैं कि उन्होंने फिर एबीवीपी ज्वाइन करते हैं और छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इनके कई सारे दोस्तों का, एक दो दोस्तों का मर्डर हो गया। फिर इन्होंने राजनीति में न आने का निर्णय लिया। दरअसल 1996 के अंदर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी ने पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का एग्जाम का। दरअसल विकास दिव्य कीर्ति जी की शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूं। इन्होंने हिस्ट्री से बीए किया, फिर हिंदी साहित्य से एमए किया, एमफिल किया और पीएचडी किया। साथ ही इन्होंने एलएलबी किया और पुणे इंस्टीट्यूट से एक डिप्लोमा भी किया। और इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे विषयों का अध्ययन किया। दरअसल विकास दिव्य कीर्ति की कहानी कहां से शुरू होती है? डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी यूपीएससी आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं। 1996 में पहला अटेम्प्ट देते हैं। इस दरमियान इनको अलाइड सर्विस मिलती है और असिस्टेंट कमांडेंट मिलता है होम मिनिस्ट्री के अंदर। लेकिन कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते। फिर ये इनको मिलता है सेक्शन ऑफिसर सीएसएस के अंदर। दरअसल कहानी शुरू होती है विकास दिव्य कीर्ति सर की कि कैसे एक कैलकुलेटर बेचने वाला, कैसे प्रिंटिंग प्रेस में काम करना पड़ा, कैसे कैलकुलेटर बेचना पड़ा। वर्तमान में हमें दिखता है कि विकास दिव्य कीर्ति जी बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन इसके पीछे कितना पसीना लगा होगा। दरअसल जब इनका परिवार एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, उस दरमियान विकास दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि मैंने दिल्ली की रोडों पर कैलकुलेटर बेचे हैं, अपने बड़े भाई के साथ प्रिंटिंग प्रेस का काम किया। वर्तमान में इनके एक बड़े भैया अमेरिका में रहते हैं, एक डीआईजी है सीबीआई के अंदर। संघर्ष किस तरह से निकल कर आता है? विकास दिव्य कीर्ति कहते हैं कि संघर्ष है तो जीवन है, बिना संघर्ष के कहां जीवन होता है। दरअसल कहानी शुरू होती है दृष्टि द विजन फाउंडेशन से। 1996 के अंदर इन्होंने पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, 384 रैंक आई, सिलेक्ट हो गए। फिर इनको लेकिन अलाइड सर्विस मिली तो इनको सेक्शन ऑफिसर मिला। अब इस बारे में बात करना चाहता हूं। केवल 8 महीने नौकरी करते हैं, इनका मन नहीं लगता, क्योंकि ये कहा करते थे कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। फिर 1997 में पीएचडी कर रहे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इस दौरान इनकी मुलाकात डॉक्टर तरुणा वर्मा से होती है, जो पटना की रहने वाली हैं। इनके पिताजी वकील थे और फिर इन्होंने लव मैरिज की। इसी दरमियान इन्होंने 97 में अटेम्प्ट दिया, 98 में दिया और 1999 के अंदर शुरुआत होती है दृष्टि द विजन की। 1999 में दृष्टि द विजन फाउंडेशन की शुरुआत होती है। 13 बच्चों का पहला बैच बनता है। 15,000 रुपए अपने छात्रों से उधार लेते हैं, दोस्तों से उधार लेते हैं और नेहरू विहार के नाले के ऊपर, मुखर्जी नगर एक एरिया है, जीटीबी नगर मेट्रो के पास पड़ता है, वहां पर खुद पंपलेट बनाते हैं, चिपकाते हैं और 13 बच्चों के साथ पहला बैच 15,000 रुपये उधार लेके दृष्टि कोचिंग की शुरुआत करती है। आज वर्तमान में इसकी प्रयागराज के अंदर, दिल्ली के अंदर, करोल बाग में, इलाहाबाद में और जयपुर के अंदर इसकी ब्रांचें हैं। 1000 इंप्लॉय इसके अंदर काम करते हैं और यूट्यूब चैनल है दृष्टि का, जो 2017 में जिसकी शुरुआत हुई। आज 10 मिलियन के लगभग फॉलोवर हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर ने 2022 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया लास्ट में, उसके 2 से 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं। दृष्टि द विजन हिंदी और इंग्लिश मीडियम पीसीएस परीक्षाओं के लिए, आईएएस परीक्षाओं के लिए बेहतरीन संस्थान है। इसे काफी पसीने से बनाया है। यह है मुखर्जी नगर का एरिया, ये कोचिंग हब कहा जाता है। ये वर्धमान प्लाजा है जहां से विकास दिव्य कीर्ति सर की कोचिंग चलती है। दरअसल मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूं कि मुझे विकास दिव्य कीर्ति सर से हिंदी साहित्य पढ़ने का मौका मिला। विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में बताना चाहता हूं। इन्होंने यूपीएससी के माध्यम से इनको सेक्शन ऑफिसर
डेस्क ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी मिलती है होम मिनिस्ट्री के अंदर। अब आप कल्पना कीजिए, इनका मन इस नौकरी में खुश नहीं था। हालांकि जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन की तो इनको सीनियर से बात करके इन्हें राजभाषा विभाग दिया, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेटर का इन्होंने डिप्लोमा कर रखा था। लेकिन आज ये सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन कर लिया होता, 8 महीने में नौकरी नहीं छोड़ते। हालांकि इनके घर वालों ने मना किया था, इन्होंने घर वालों के कहने से ही 8 महीने नौकरी की। फिर उसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए ट्राई किया, शिवाजी कॉलेज के अंदर, लेकिन इनको कहीं मौका न मिला। फिर उसके बाद इन्होंने कोचिंग की शुरुआत की। आज सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन कर लिए होते तो आज ये अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, मैक्सिमम या एडिशनल सेक्रेटरी, यहां तक तो आईएएस वाले जाते हैं, जेएस तक ज्वाइंट सेक्रेटरी पहुंच पाते हैं। आज विकास दुबे कीर्ति इतने बड़े शिक्षक नहीं हो पाते। यह है नॉर्थ ब्लॉक, इसके अंदर होम मिनिस्ट्री, डीओपीटी और फाइनेंस मिनिस्ट्री चलती है। इसी के सामने एक सेम ब्लॉक रहता है जिसे साउथ ब्लॉक कहते हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री चलती है। इसके अंदर से निकल के विकास दुबे कीर्ति सर ने क्या इतिहास रचा नौकरी छोड़ के, और कहते हैं कि मुझे मेरी जिंदगी का एक ऐसा डिसीजन रहा जिसके लिए मुझे एक क्षण भी मलाल नहीं है। और विकास दुबे कीर्ति सर कहते हैं कि माना कि सिकंदर के हौसले आली थे, पर जब दुनिया से गया हाथ खाली थे। और वो बार बार कहते हैं कि अकबर इलाहाबादी ने कहा कि क्या कहे अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, डिग्री की, नौकरी लगी, पेंशन मिली और कर गए। डिग्री की, और फिर विकास दुबे कीर्ति सर कहते हैं कि कितना भी बुरा से बुरा समय आए, कई सारे इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि डर क्या है जिंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि विकास दुबे कीर्ति सर किस धर्म को मानते हैं, विकास दुबे कीर्ति सर सनातन धर्म से आते हैं, लेकिन वो एग्नोस्टिक हैं। एग्नोस्टिक, जो संशयवादी होते हैं, अज्ञेयवादी होते हैं, वो कहते हैं इनको पता नहीं है कि पता नहीं भगवान है या नहीं है, लेकिन वो आस्था जरूर रखते हैं विकास दुबे कीर्ति सर। दरअसल विकास दुबे कीर्ति सर की कोचिंग चर्चा में कब आती है? 2008 में हिंदी मीडियम से अब तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया किरण कौशल की 3rd रैंक आई, और ये रवि सियाग जिनका 2021 में सिलेक्शन हुआ 18 रैंक आई। निशान जैन जो वर्तमान में झालोर के जिला कलेक्टर हैं, इनका 2015 में 13 रैंक आया। और मनोज शर्मा जिनकी किताब बड़ी फेमस है, इनके दोस्त अनुराग पाठक जो IRS है, उन्होंने लिखी 12th फेल, इस पे फिल्म भी आ रही है। इनके प्रसिद्ध और काफी मतलब फेमस और टॉपर स्टूडेंट रहे हैं डॉक्टर विकास दुबे कीर्ति सर के। मिथिलेश मिश्रा इनके स्टूडेंट हैं, काफी हजारों स्टूडेंटों को इन्होंने IAS बनाया। और विकास दुबे कीर्ति सर खुद पॉलिटी पढ़ाते हैं, इथिक्स पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, और इनके वीडियो लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छी समझ है इनकी जिंदगी के बारे में। दरअसल विकास दुबे कीर्ति सर कहते हैं कि मैंने फिलोसॉफी, पहला अटेम्प्ट इन्होंने दिया था सोशियोलॉजी से, फिर फिलोसॉफी से दिया। उस टाइम पे 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। और हिंदी साहित्य में क्या पकड़ है, और इथिक्स में केस स्टडी लाजवाब, अद्भुत है, मैं कह रहा हूं। और विकास दुबे कीर्ति सर के बेस्ट फिलोसोफर किसे हैं? विकास दुबे कीर्ति सर कहते हैं कि मुझे इतिहास में अगर किसी एक व्यक्ति के पैर छूने का मौका मिले तो वो व्यक्ति होगा कबीर। चिंता वहां की कीजिए जो अनहोनी होई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होई। ये कबीरदास कहते हैं। ये विकास दुबे कीर्ति सर कहते हैं कि तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तोर। विकास दुबे कीर्ति सर कहते हैं, रघुवीर सहाय की पंक्तियां बार बार कहते हैं कि हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, इससे कम की बात हमसे न कीजिए, इससे कम की बात हमसे न कीजिए। जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छुपा रहे हो, कि तुमने मेरा फूलों ये कांटों भरा बिस्तर, ये हाथ तो तूने फूलों भरा बिस्तर देखा है लेकिन कांटों का रास्ता नहीं देखा। विकास दुबे कीर्ति सर के बेस्ट फिलोसोफर कौन रहे हैं? सुकरात जिन्होंने जहर का प्याला पिया, अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य रहे और सिकंदर के गुरु रहे, और ये है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और कांट और ओशो। कहते हैं कि ओशो एक क्रांतिकारी व्यक्ति, कॉलेज के दरमियान इसको पढ़ने का मौका मिला और काफी क्रांतिकारी व्यक्ति थे। और यह है कांट, इमानुएल कांट, इथिक्स में पढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त फिलोसोफर हैं और अस्तित्ववाद की बात करते हैं, इससे भी काफी प्रभावित हैं विकास दुबे कीर्ति सर। और जब विकास दुबे कीर्ति सर कहते हैं कि एक इंटरव्यू में पूछा कि 5 किताबें बताइए जिन्हें आप लोगों के लिए रेकमेंड करना चाहते हो, विकास दुबे कीर्ति सर कहते हैं कि गोदान जरूर पढ़नी चाहिए भारत के किसी भी व्यक्ति को जो अगर भारत को समझना चाहता है, भारतीय समाज को समझना चाहता है। मुंशी प्रेमचंद का एक अद्भुत उपन्यास होरी, गोबर, धनिया, झुनिया के बारे में अद्भुत वर्णन है, बहुत शानदार उपन्यास है। एक ये सोफीज वर्ल्ड, सूफियों का संसार, फिलोसॉफी की अगर आपको जानकारी लेनी है तो बेस्ट बुक है। एक ये युवाल नोवेल हरारी, इजरायली लेखक हैं, सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, इसको भी वो रेकमेंड करते हैं कि ये किताब भी जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप लोगों को मौका मिले तो।
और उनसे कहा कि 5 फ़िल्म जो आपको सबसे अच्छी लगती है, द लंच बॉक्स, एकलव्य, गुलाल और मसान, इसके बारे में वो बात करते हैं। और विकास दिव्य कीर्ति सर से मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने का मौका मिला। जब वो निराला पे बात करते हैं, राम की शक्ति पूजा पे, क्या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेला आंचल का वर्णन करते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा, प्रशांत और कमली की कहानी है, आंचलिक उपन्यास है, क्या अद्भुत एक विशद व्याख्या करते हैं। आधे अधूरे मोहन राकेश का एक भगावती लेखक जो अपनी माँ से नफरत करता है, अपने पिता से इतना लगाव नहीं रहता, वो बार-बार इनका एक कोटेशन कहते हैं कि अभाव में जिस चीज़ की कमी लगती है, उसकी पूर्ति होने पे वो उतनी ही अच्छी नहीं लगती। और यह है चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का, इसमें भी उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं। और विकास दिव्य कीर्ति सर ऑलवेज कहते हैं, इट्स गुड टू बी गुड, अच्छा होना अंततः अच्छा ही होता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। और बुरनटाने का एक लेख और कहते हैं, वो बार-बार कहते हैं कि हमें वो नज़र नहीं आता जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास नहीं होता वो नज़र आता है। ये विकास दिव्य कीर्ति सर बार-बार कहते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जब ललन टॉप पे इनका इंटरव्यू आया, दोस्त टॉक पे, संदीप माहेश्वरी के शो में, सब जगह इनको बुलाया जाता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के अंदर सर लेक्चर देने गए और इनका एक सपना है, एक ड्रीम है कि मैं भारत के अंदर एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ। और दरअसल विकास दिव्य कीर्ति सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विकास दिव्य कीर्ति सर 15,000 रुपए के साथ 13 बच्चों के साथ नेहरू विहार के नाले पे खुद अपने हाथों से पंपलेट चिपकाते हैं, गली गली में एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आज हजारों व्यक्तियों को रोजगार दे रखा है। और फ्री में लाइब्रेरी खोल रखी है बच्चों के लिए जो मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू लिखते हैं, उनके लिए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहते हैं बार बार कि उसूलों पे आँच आई तो टकराना जरूरी है, जिंदा नजर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और कि ये तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छुपा रहे हो, हमें मालूम है गालिब जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जिक्र क्या जुबा पे नाम नहीं, इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। ये विकास दिव्य कीर्ति सर। और एक इंपॉर्टेंट सूचना, इफ कॉन्टेक्ट फॉर स्टूडियो सेटअप, अगर कोई ऑनलाइन स्टूडियो बनवाना चाहता है इस तरह का, तो इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। इन नंबर्स पे एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्लाइड में आ गया तो इसके बारे में बता ही देता हूँ। दरअसल ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपका अपना रामावतार नागर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।